हम्म, तो हेलो एवरीवन। आज अपन लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत अच्छे से कर लिया है, अगर नहीं देखा हो तो वो देख लेना। और वैसे भी ये जो चैप्टर है बिल्कुल हटके है किससे, फर्स्ट चैप्टर से, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अपन लोगों ने जो है ना, अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो है सबसे पहले एक हेडिंग पढ़ी थी जिसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब उसमें अपन लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अपने बारे में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमंस में कैसे किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक मेल और एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है और क्या कर रही है, वो जो है एक नई प्रोजनी को जन्म दे रही है। तो उस प्रोसेस को अपन बोल लगते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, समझ गए। तो अपन लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपन लोगों ने फेजेस पढ़े थे, इवेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से इवेंट्स पढ़े थे कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था अपन लोगों ने फर्टिलाइजेशन फेज, फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ऐसे ही घिसा पिटा इसमें है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में भी है कि इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं, इवेंट्स लिख लो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, बहुत इजी नोट्स होंगे आपके। कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, दूसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, और थर्ड आता है अपना क्या, ओह सॉरी तो दूसरा आता है अपना फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज लाइन से चलता है इसीलिए इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, लाइन से बना रहे हैं। फिर आता है इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो अपन लोगों ने क्या है, अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फेज क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज क्या होता है। इस चैप्टर में भी अपन लोग यही पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज में कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन फेज में कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं। तो अपन लोग प्री फर्टिलाइजेशन फेज में कुछ इवेंट्स आते हैं जिसका नाम अपन लोग लिख लेते हैं, समझाऊंगा सब कुछ, पहले अपन लोग लिख लेते हैं। 2 इवेंट्स आते हैं, पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या आता है, पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा आता है क्या, इंसेमिनेशन। पहला आता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आता है अपना इंसेमिनेशन। पहला आता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आता है अपना इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां भी जेनेसिस आ जाए, जहां भी बर्ड जेनेसिस आ जाए, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, बहुत सारे आगे बर्ड्स आएंगे, तो जहां भी बर्ड्स जेनेसिस आ जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना वो कहलाता है जेनेसिस। और अगर गैमेटोजेनेसिस हो गया तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। अभी अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या होता है, उससे पहले ये समझ लो जहां भी बर्ड्स जेनेसिस आ जाए उसका मतलब होता है फॉर्मेशन होना। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ऐसे ही oogenesis आएगा, oogenesis मतलब होता है उगोनिया का फॉर्मेशन होना। ठीक है, इतना चीज अपन लोग समझ गए। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होना। ऐसे ही इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब पेनिस जो है वो वेजाइना के अंदर इंटरकोर्स किया जाता है, तब जो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू वेजाइना। जो है पेनिस से विजाइना में जो है अपना स्पर्म का, सीमेन का फॉर्मेशन, सीमेन का जो है क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है,
तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है मेल से पेनिस जो है उससे क्या है फीमेल के वजाइना में जो है सीमेन को रिलीज किया जाता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, फिर अपन लोग फर्टिलाइजेशन फेज में आते हैं। फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाके एक जाइगोट बना लेते हैं, जैसे कि अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें भी जाइगोट बना लेते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक जाइगोट बना लेते हैं। फिर आगे अपन लोग पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 3 इवेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है इम्प्लांटेशन, दूसरा आता है 3 इवेंट्स आते हैं, जैसे इसमें इवेंट्स है वैसे इसमें 3 इवेंट्स आते हैं। कौन कौन से? इम्प्लांटेशन आता है, फिर उसके बाद आता है अपना गेस्टेशन, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद आता है अपना क्या आता है? इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, और आता है अपने पास इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, तीसरा बताओ जल्दी से, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन आता है। इतनी चीज समझ गए अच्छे से? ठीक है, अब सुनो, इतना चीज याद कर लो, इस चीज को मैं फिर से याद करवा रहा हूँ। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जैसे अपन लोगों ने फेज पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में भी इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आता है फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में अपन को क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है और इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना, और जबकि इंसेमिनेशन का मतलब होता है जो मेल है, मेल के पेनिस से फीमेल की वेजाइना में जो है स्पर्म का रिलीज होना, ट्रांसफर करना ही अपना इंसेमिनेशन की प्रोसेस कहलाती है। फिर आती है अपनी फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है? मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल की जो ओवम होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है और एक जाइगोट बना लेती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फेज। फिर उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में जो है सबसे पहले आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो जाइगोट आ रहा है वो डिवाइड होगा सेल्स में, एम्ब्रियो बनाएगा, और जो एम्ब्रियो है वो यूटेराइन वॉल में, यूटेरस की वॉल में, वॉम्ब में जब वो अटैच होगा तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अभी अपन लोग पढ़ेंगे यूटेरस वॉल क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर आता है अपना गेस्टेशन। गेस्टेशन जो पीरियड होता है एक ऐसा पीरियड होता है, गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन जो पीरियड होता है एक ऐसा पीरियड होता है, इसको अपन टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड को अपन गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जब माँ अपने बच्चे को जो है अपने 9 महीने पेट में रखती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? गेस्टेशन पीरियड। फिर पार्चुरेशन पीरियड आता है। पार्चुरेशन पीरियड का मतलब होता है डिलीवरी पीरियड। जब जो है बेबी की डिलीवरी होती है उस पीरियड को अपन बोलते हैं पार्चुरेशन पीरियड, और जो गेस्टेशन को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड, पार्चुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो अटैचमेंट ऑफ किसका? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में अटैचमेंट होना एम्ब्रियो का, वो अपना कहलाता है क्या? इम्प्लांटेशन। इसको जल्दी से लिखो, याद करो, मैं डस्टर ढूंढ के लाता हूं। डस्टर कहाँ गया? अरे डस्टर कहाँ गया? Where is duster? कुछ नहीं, कुछ भी मिला, लिख लिया ये? ठीक है, अब लिखने के बाद इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम पढ़ाते हैं। लेकिन इवेंट्स पढ़ लिए, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या? अपन लोग पढ़ेंगे मेल। अब जैसे अपन लोगों ने उसमें पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन फेज और फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, ऐसे ही अपन लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन लोग? गैमेटोजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले अपन लोगों को, जैसे अपन ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, फिर गैमेटोजेनेसिस कैसी होती है वो पढ़ा था। ऐसे ही इसमें जो है पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अपन लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, डायग्राम भी पढ़ा है। मैं एनसीईआरटी से आपको डायग्राम दिखा भी देता हूं कौन सा है। देखो ये जो डायग्राम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। देखना इसमें जो क्या, ये क्या है अपने टेस्टिस हैं, ये क्या है पेनिस है, ये जो आ रही है अपनी कौन सी डक्ट है, ये रेक्टम है। ये इसमें कोई काम नहीं होता है रेक्टम और एनस का, ये अलग है। ये एजुकुलेटरी डक्ट होती है, ये अपनी जो होती है यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये अपना होता है यूरेटर, ये अपनी सेमाइनल वेसिकल, और ये सब कुछ अपन लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने दिखा दिया ये होता है, एनसीईआरटी में देख ही रहना, मैं वहाँ बना तो सकता नहीं हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास वो बड़ा बोर्ड तो है नहीं है जो हम ले आएँ तो बना दें, इसलिए आप इसमें एनसीईआरटी में देखते जाना, हम इससे क्या करेंगे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कहलाता है अपना, वो जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो 4 चीजों से बना होता है। किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 चीजों से बना रहता है। सबसे पहला होता है अपना क्या, सबसे पहले क्या होता है अपना, होता है क्या डक्ट्स। दूसरी होती है ग्लैंड्स। तीसरा क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। डक्ट्स, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। चौथा होता है अपना क्या टेस्टिस। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में और मेल में एक बात याद करके रख लो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो अपना टेस्टिस होता है। क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो अपना टेस्टिस होता है। बकाया सब चीजें क्या होती है एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होती है एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा होता है? टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और बकाया ये क्या होते हैं अपने एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स या डक्ट्स या ग्लैंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्लैंड से तो ग्लैंड, डक्ट है तो डक्ट, ऑर्गन है तो एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो क्या होता है कि जो है अपना एक्सेसरी जो ऑर्गन या ग्लैंड या डक्ट्स होती है वो होती है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ग्लैंड्स और डक्ट्स। और जबकि जो होती है टेस्टिस जो होता है वो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में अंतर क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो है अपने गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करे, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब बताओ फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? जल्दी से दिमाग लगा के बताओ, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है? ओवरीज। जबकि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है अपना क्या टेस्टिस। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं डक्ट्स, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसको पढ़ने से पहले अपन लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इतना जल्दी से लिख लो, ठीक है। मैं पानी भी पी लूं, जल्दी से लिखो उसको, जल्दी लिखो जल्दी। देखो अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में अपन लोगों ने 3 फेजेस पढ़े। सबसे पहले वो भी अपन लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़े थे। कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर अपन लोगों ने फर्टिलाइजेशन फेज, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता था कि जो है गैमेटोजेनेसिस होता था और इंसेमिनेशन होता था। गैमेट का फॉर्मेशन होना था और स्पर्म का ट्रांसफर होना था किसमें? वेजाइना में। उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं क्या?
प्री फर्टिलाइजेशन फेज। यार वहाँ करूँगा तो तुम समझोगे कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में, इसलिए मैं कहा प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन फेज में। फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट जो होता है उसको अपन ओवम बोलते हैं, वो आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और एक नया जाइगोट बना लेते हैं। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फेज। फिर अपन लोगों ने उसके बाद पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में भी 3 चीजें पढ़ी अपन लोगों ने, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और तीसरी चीज पढ़ी अपन लोगों ने क्या, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, जल्दी बताओ यार, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और तीसरी पार्चुरेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो उसके बाद अपन लोगों ने देखा कि जैसे अपन लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें भी पढ़ते हैं ह्यूमंस में। क्या कौन सी चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं, टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ग्लैंड्स और डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटलिया को अपन क्या बोलते हैं, और पेनिस भी बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं किसको, एक्सटर्नल जेनिटलिया को भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। इतना चीज समझ गए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट से बना रहता है, डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो मेल्स में होता है उसको अपन बोलते हैं पेनिस, और जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में जो आती है जैसे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पोस्टेट ग्लैंड, ये सब चीजें ग्लैंड में आती हैं। और डक्ट्स आती हैं अपनी, कौन कौन सी डक्ट, यूरेथ्रा हो गई, बास डिफरेंस, ये सब जो होती हैं वो डक्ट्स में आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में। और इन सब को क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन या एक्सेसरी डक्ट्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है अपना, टेस्टिस होता है, ठीक है। समझ गए इतना, चलो इरेज करके आगे अपन लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे, एब्डोमिनल, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी नहीं, नो, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, या पेल्विक एरिया भी बोल सकता है, पेल्विक रीजन भी बोल सकता है वो, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है